श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158550501309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तवृंद जो नित्य के भांति दैनिक संकीर्तन महिमा की रसास्वादन संत बानी चैनल के माध्यम से आप सब नित्य निरंतर करते चले आ रहे हैं, इसी क्रम में आज हम सब संकीर्तन माला के ऊपर प्रकाश डालेंगे। संकीर्तन माला जिस प्रकार आप नित्य तुलसी के 108 दाने लेकर नित्य भगवत भजन करते हैं, उसी प्रकार सत्संग में भी है। इसे सत्संग संकीर्तन माला कहा गया। आज के प्रसंग में हम सब जो नित्य के भांति ठीक 7:30 बजे दैनिक सत्संग के लाभ ले रहे हैं श्री धाम वृंदावन से, तो कई भक्तों की इच्छा है कि वृंदावन धाम की क्या महिमा है। धाम की प्राप्ति या श्री धाम वृंदावन के निमित्त हम यदि कोई भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उससे हमें क्या फल मिलेगा, कौन से धाम की प्राप्ति मिलेगी। और हमारी इच्छा है कि हमें श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति मिले। तो आज हम विशेषकर संकीर्तन माला में धाम की महिमा आप सभी को रसास्वादन कराऊंगा कि श्री धाम वृंदावन क्या है और धाम की प्राप्ति की इच्छा, धाम की लालसा कैसी होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। और धाम में कभी कभी क्या होता है, श्री धाम वृंदावन में भी आकर हमें धाम की पहचान, वृंदावन की पहचान हम नहीं कर पाते हैं। तो धाम की पहचान क्या है, धाम निष्ठा क्या है, इसी पर हम आज प्रकाश डालेंगे। तो सर्वप्रथम जिन दान दाताओं ने हमारी संस्था मिथिला कुंज श्री राधा मोहन मंदिर में आप सब दान समर्पित किए हैं, उन भक्तों को भी मुझे धन्यवाद देना है। सर्वप्रथम जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से भगवान नाम संकीर्तन, महामंत्र संकीर्तन चल रहे हैं, इन संकीर्तन में आज तक आप सबके ही सहयोग से लगातार 30 वर्ष से चला। आप जरा स्वयं कल्पना करना, ये कल्पना से कोई कार्य ऐसा होता है जो कल्पना से परे हो जाते हैं, सोच से परे हैं। आप अपने घर में 24 घंटे संकीर्तन कराते हो तो थक जाते हो, व्यवस्था में विघ्न होने लग जाती। कोई अष्टजाम या 9 दिवसीय संकीर्तन कराए तो और बेचैन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, आप सबके मात्र सहयोग से 30 वर्षों से जो लगातार संकीर्तन चल रहे हैं, जिन संकीर्तन में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी कभी संकीर्तन बंद नहीं होता है। लगातार 24 घंटे, हर 2 घंटे पर संकीर्तन करने वाले मंडली केवल बदलता है, लेकिन संकीर्तन ज्यों का त्यों चलता रहता है। लेकिन हम भी आप सबकी प्रेम देख रहा हूँ, क्योंकि मैं नित्य कहता हूँ कि 10 तारीख से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने वाले हैं और आप अपने पितरों के लिए, हमारे शास्त्र में कहा गया कि श्राद्ध पक्ष में भी किससे दान देना चाहिए, किस वस्तु के दान देना चाहिए और किस वस्तु के दान करने से क्या फल मिलता है। लेकिन हमारे शास्त्र में सर्वोपरि दान की महिमा कि श्राद्ध पक्ष में आप यदि 2 कार्य करते हैं, इससे श्रेष्ठतम
और इससे शोभनीय और अपने पितरों की आशीर्वाद इससे उत्कृष्ट और कुछ नहीं है। पहला कि संत महात्मा ब्राह्मणों को जिमाना, उनको भोजन कराओ, जितना हो सके अपने पितरों के तृप्त के लिए अन्नदान करो। और दूसरा, अन्नदान में भी आप असमर्थ है तो 12 वर्ष तक अन्नदान का जो फल मिलता है वही फल एक दिन का हरिनाम संकीर्तन से, महामंत्र संकीर्तन से फल मिलता है। 12 वर्ष तक आप लगातार अन्नदान करिए और एक दिन का केवल श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराइए। जो 12 वर्ष का अन्नदान का फल मिलेगा वो फल एक दिन का संकीर्तन का मिलता है। और मैं उन भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो श्री धाम वृंदावन में एक दिन का 1500 देकर एक दिन का 24 घंटे के आप संकीर्तन, कोई अपने पितरों के निमित्त से अभी से ही बुकिंग कर रहे हैं कि मेरे पितरों के निमित्त संकीर्तन चले। और बहुत लोग अपने बच्चों के विकास के लिए, क्योंकि वो पढ़कर उनका स्मरण शक्ति बुद्धि तीव्र रहे, क्योंकि सरस्वती ने, आप कल के प्रसंग में सुना कि भगवान वामन को जाप माला दिया। जिसके घर में हरि नाम संकीर्तन होते हैं, जो भगवान नाम संकीर्तन पर विश्वास करते हैं, उनके बच्चे के स्मरण शक्ति और मंद बुद्धि कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हरि नाम संकीर्तन में वो शक्ति है। आपने श्रवण क्या होगा, श्री बाजी के पुत्र जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनके द्वार पर गए तो श्री बास जी के एक ही पुत्र था, वो पुत्र मर गए थे, लेकिन संकीर्तन में विघ्न ना आवे इसीलिए अपनी पत्नी और सगे संबंधी से कह दिया कोई रोना नहीं। महाप्रभु जब संकीर्तन क्या करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय भाव विभोर हो जाते थे, उनकी देह सुधि भी नहीं होती थी। संकीर्तन करते 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 संकीर्तन में स्वयं को अपने आप में लीन हो जाते थे। लेकिन आज संकीर्तन प्रेमियों को वो भाव वो प्रेम नहीं देखा जिस भाव के साथ नित्य संकीर्तन करते थे। लेकिन किसी ने कहा बास जी के एक ही पुत्र था, वो श्री बास जी के एक पुत्र थे, वो पधार गए महाराज। महाप्रभु मुस्कुराते उनके निकट आकर और संकीर्तन करने लगे। देखिए संकीर्तन की शक्ति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन के प्रभाव से पुत्र जिंदा हो गया। तो कहने का तात्पर्य, जो अपने बच्चों के निमित्त और स्वयं अपने कल्याण निमित्त एक दिन का संकीर्तन कराया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि आप चाहे भारतवर्ष के किसी भी कोने में हैं, आपको धाम निष्ठ का फल मिल गया। जो श्री धाम वृंदावन में कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे निमित्त संकीर्तन चलते रहे, तो उसके निमित्त साल के 12 दिन संकीर्तन और नित्य एक संत का भोजन। और देखिए मरणोपरांत भी, इस शरीर जो जन्म लिया हो तो एक दिन न एक दिन मरेगा ही, मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन 12 माह, साल के 12 दिन संकीर्तन और नित्य संत सेवा चलता रहेगा। तो जिन भक्त ने 21,000 देकर संस्था में समर्पित किए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिन भक्त ने विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में एक साथ आप संपूर्ण 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। जिन भक्त ने एक श्लोक 5100 देकर समर्पित किया है, उन भक्तों के भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि आपकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति और धाम के प्रति होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है जो आप भारतवर्ष के किसी कोने में हैं, शरीर वहाँ, और यदि मन, आपका मन वृंदावन में है, तो सबसे बड़ा वृंदावन में मन लगाने के लिए सज्जनों एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन है। श्रीमद् भागवत
महापुराण में स्पष्ट कहा गया है क्या? नात परम कर्म निबंध कृतन्नम मोमोक्षता तीर्थपदा नुकीर्तना नायत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। भगवान नाम संकीर्तन क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत के हर श्लोक में नाम की ही महिमा है और कहा गया है नातः परम कर्म निबंध कृतंतनम। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए तीर्थपाद भगवान के नाम संकीर्तन से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। ध्यान देना, मैं आपको कहता हूं, आप गया जी में जाकर अपने पितरों के श्राद्ध करने के लिए जाते हो, अपने ऋण से उऋण होने के लिए आप गया जी में श्राद्ध करते हो, लेकिन ध्यान देना श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में स्पष्ट कहा गया है कि अगर आपने कभी भगवान नाम की शरणागति को स्वीकार नहीं किया तो गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। धुंधकारी ने स्पष्ट कहा आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी से कि मेरे लिए आप नाम भागवत की महिमा श्रवण करो, संकीर्तन करो। श्री गोकर्ण जी ने भागवत की कथा के साथ भगवान नाम की महिमा का गान किया। आप अपने पितरों को श्राद्ध करने के लिए गया तीर्थ जाते हो पिंड दान करने के लिए, आपके पास समय नहीं है तो आप चिंता मत करना, लेकिन आप एक चिंतन जरूर करना कि सबसे बड़ा पिंडदान क्या होता है। तो श्री धाम वृंदावन में हमें अपने पितरों के निमित्त कम से कम 15 दिन तो संकीर्तन कराना ही है और संतों की सेवा अन्नदान कराना है। ना समर्थ है तो आप एक दिन अपने पितरों के निमित्त जरूर संकीर्तन कराओ सज्जनों, क्योंकि श्रीमद् भागवत का वचन है नात परम कर्म निबंध कृंतनम मोक्षताम तीर्थपदानुकीर्तनात्। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, ध्यान देना, उनके लिए तीर्थपाद भगवान के नाम संकीर्तन से बढ़कर और कोई साधन ऐसा है ही नहीं। जो सज्जनों कर्म बंधन की जड़ गांठ को काट सके, क्योंकि नाम आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर सकाम कर्मों में आसक्त नहीं होता है। भगवान के अतिरिक्त दूसरे किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर, ध्यान देना, मन रजोगुण और तमोगुण ग्रस्त हो जाता है। कोई बहुत बड़ा दानी है, दान करते हैं, लेकिन उनके दान में कभी कभी क्या होता है तो अभिमान आ जाता है। अभिमान तो महाराज किसी को भी आता है, अभिमान उनको नहीं आता है जो भगवान नाम के आश्रित है, जो निरंतर भगवान नाम का जाप करते हैं, जिसके हृदय में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम विद्यमान है। नाम के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण 10 तारीख से प्रारंभ होने जा रहे हैं
और आप अपने पितरों के निमित्त अगर श्रीमद् भागवत का मूल पाठ रखना चाहते हैं तो ये भी इनाम संकीर्तन है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव तो सिद्ध करती हैं कि भागवत के एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान नाम की महिमा नहीं है। क्योंकि स्पष्ट श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, यने नाम धेयम म्रियमान आतुर पतन स्मरण बा बिबिसो गृणन पुनान विमुक्त कर्मार गले उत्तमाम गतिम प्राप्नोति यक्षन्ति न तम कलो जना। मरणु सन्मुख रोगी मरना अवस्था में कोई व्यक्ति है तथा गिरता हुआ पतन की ओर जा रहा है, वो भी व्यक्ति किसी का स्मरण करता हुआ मनुष्य विवश होकर जिन भगवान का नाम का उच्चारण कर कर्मों को संकल से छुटकारा पाकर उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं भगवान का कलयुग के मनुष्य को पूजन केवल कलयुग में मनुष्य मात्र भगवान के मंगलमय नाम के पूजन करते हैं तो उनका कल्याण होता है। देखिए सज्जनों, भगवान नाम और धाम, आज हम इसी पर विशेषकर चर्चा करेंगे। धाम और नाम, और यही दो हम सबके लिए सर्वोपरि है। यदि हमने अपने जीवन को भगवान नाम की ओर और भगवान धाम की ओर समर्पित कर देते हैं तो हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हमारे शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि आप कहीं भी हो, यदि आपने अपने हृदय से भगवान नाम की सहारा ले लिया तो आपका कल्याण 100% है। आप चाहे कोई साधन करो ना करो, कोई उपाय करो ना करो, लेकिन आपने भगवान नाम का आश्रय ले लिया और भगवान धाम का आश्रय ले लिया तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्योंकि हमारे शास्त्र में तो स्पष्ट कहा गया है कि आशा सताम स्वर्ग सुखानि केचित् आशा सताम मुक्ति पदानि केचित् आशा महे संचित सर्व पुण्ये वयम तु वृंदावन भूमि धूलिम। कोई स्वर्ग के सुखों की आशा करे, किसी के हृदय में स्वर्ग के सुखों की आशा है तो स्वर्ग के सुखों को प्राप्त कर आप स्वर्ग में कब तक रहोगे? कब तक आप स्वर्ग में रहोगे? जब तक आपके पुण्य है। लेकिन ध्यान देना, कोई स्वर्ग के सुखों की आशा करे, चाहे कोई मुक्ति पद की अभिलाषा करे, लेकिन हम तो अपने संपूर्ण संचित पूर्व के एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के पुण्य के बदले हमें नित्य श्री राधा कृष्ण से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे श्याम सुंदर, मुझे श्री धाम वृंदावन की रजकन धूल ही मैं सदा बन के रहूं, लेकिन वृंदावन धाम अनिष्ट रहो। आप कहोगे कि वृंदावन धाम निष्ठ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
अगर आपके हृदय में इच्छा है कि हमें वृंदावन जाना है, लेकिन समय नहीं है, किसी कारण बसात समय निकालकर भी आप नहीं आ पाते हैं, तो वृंदावन के सर्वोपरि धाम में निवास करने के लिए एकमात्र है जो वृंदावन धाम में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, पहले आप संकीर्तन से प्रेम करने लग जाओ। मीराबाई ने मेवाड़ राजस्थान से चलकर वृंदावन आई तो सर्वप्रथम घर में ही संकीर्तन से प्रेम किया, और जब उस तटस्थ को प्राप्त कर लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तब ही श्री मीराबाई वृंदावन आई। तो आप भी अपनी निष्ठा को एकमात्र भगवान नाम में समर्पित कर दो। और आपने जब भगवान नाम में समर्पित कर दिया ना, क्योंकि 40 वर्ष तक आपने श्रवण किया था कि एक ब्राह्मण देव गंगा किनारे 40 वर्ष तक रूप माधुरी गोपाल जी की सेवा की, 40 वर्षों तक। और 40 वर्षों के उपरांत उनके हृदय में एकाएक भाव जगा कि हम धाम में निवास करें। देखिए, आप कहोगे कि मैंने वृंदावन में घर बना लिया तो हम वृंदावन में रह सकते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो धन जमा कर देता है कि वृंदावन में मुझे एक मकान बनाने, लेकिन आ नहीं पाते। बहुत के तो फ्लैट है, क्या वो धाम निवास कर सकते हैं? धाम के लिए आपको भगवान के नाम को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है धाम की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर ठाकुर जी से, श्री राधा कृष्ण से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मुझे स्वर्ग के सुखों की भी आशा नहीं है और ना ही मुक्ति के पदों की अभिलाषा भी है। हम तो केवल यही चाहते हैं कि हमें श्री धाम वृंदावन में कहीं किसी स्थान पे, ऐसे स्थान पर वास दीजिए जहां वृंदावन के उन संतों की, उन गोपियों की चरण धूल निरंतर मेरे मस्तक पर पड़ते रहे। और कुछ आकांक्षा नहीं रखो। आप घर में भी है, लेकिन घर में आप चिंतन करते हो कि नहीं? आप करते हो, हमारे सामने बैठे हो, घर के चिंतन करके तब घर छोड़कर आप वृंदावन आए हो। और कैसे आए हो? जब आप वृंदावन में, मैं नित्य कहता हूं कि देखो, कोई बीमार से ग्रस्त है, पेट में दर्द है तो उसकी दर्द की दवाई दी जाती है, और कोई समस्त रोग से ग्रस्त है तो उनको नाना प्रकार की दवा सोचते रहते हैं। लेकिन वृंदावन में आपको कौन दवा मिलेगा जानते हो? नोट कर लेना, वृंदावन में वो दवा मिल जाएगा जिस दवा को पान करने से और जिस दवा को चिंतन करने से और जिस दवा में स्वयं को समर्पित होने से आपको क्या फल मिलेगा जानते हो? ये जन्म मरण मृत्यु जो रोग लगा हुआ है ना, एक विकट कैंसर रोग की तरह है। 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ अब लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं। और एक बार जन्म लेने और गर्भ में रहने से क्या पीड़ा होते हैं सो आप तो सबको पता होगा। ज्यादातर माता लोगों को जिसने जन्म देती है। लेकिन वृंदावन धाम की आप चिंतन करते हो, वृंदावन के प्रति आपकी निष्ठा है, तो धाम आपको स्पष्ट कहा है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि भवोसधा क्षुत्र मनोभिरामा। मन में सुख के लिए, शांति के लिए आप नाना प्रकार के उपाय करते हैं। कुछ क्षण के लिए सुख और आनंद के लिए आप स्वयं को ना जाने कितना परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी जो सुख श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति में है वो सुख कहीं नहीं है।
यहाँ क्या है? तो भवो सदा क्षुत्र मनोभिरामा, यहाँ मन के एक आराम, मन के एक विश्राम और मन की एक प्रसन्नता है। इसीलिए एक भक्त ने नित्य निरंतर प्रिया प्रीतम से श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वृंदावन, स्वयं वृंदावन से प्रार्थना की, हे वृंदावन तुम्हारी विमल कीर्ति सदा मेरे कानों में क्रीड़ा करती रहे, मेरी वाणी तुम्हारे दिव्य गुणों में बास रहे, मेरी नासिका तुम्हारे सुंदर पुष्पों के मनोहर गंध में निवास करे, मेरे रेणु संपूर्ण अंगों में अंग राग का काम करे और तुम्हारी प्रत्यक्ष दिखने वाली असाधारण शोभा नेत्र द्वारे मेरे मानस में प्रवेश करे। हे श्याम सुंदर, हे श्री राधा कृष्ण, मेरे हृदय में निरंतर नित्य आपकी शरणागति बनी रहे। आप धाम में तभी आनंद होगा अगर पति पत्नी में महाराज शंका है, भेद भाव है, तो फिर वहां प्रेम नहीं रहता है, वहां टूट जाते हैं, वहां अलग हो जाते हैं। आजकल एक नई प्रथा चला, कौन सी प्रथा? तो तलाक प्रथा। लेकिन अगर आप श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति करना चाहते हो तो सर्वप्रथम धाम की शरणागति लो। और धाम की शरणागति क्या है? तो श्री धाम वृंदावन में जो हरिनाम कीर्तन चल रहे हैं उन संकीर्तन में निष्ठा रख लो। वो संकीर्तन आपके सद्गुरु है। संकीर्तन ही आपको धाम से मिला सकते हैं और संकीर्तन ही आपको धामनिष्ठ करा सकते हैं और संकीर्तन ही आपको प्रिया प्रीतम के दिव्य गोलोक धाम की प्राप्ति करा सकते हैं। संकीर्तन ही आपको वृंदावन वास करा सकते हैं। इसलिए सज्जनों, मैं तो उन भक्तों से कह रहा हूं जो आज के समय में घर में कोई भी कार्य करता है, बच्चे का जन्मदिन है तो हमारे कार्यालय में फोन करते हैं कि अखंड संकीर्तन जो चल रहे हैं मेरे बच्चों के जन्मदिन के ऊपर, आज उनके जन्मदिन उत्सव है, हम भी श्रीधाम वृंदावन संकीर्तन करें। किसी के पति पत्नी के शादी के सालगिरह है तो वो भी आकर कभी कभी आश्रम में आकर संकीर्तन, भगवान को मैं कहता हूं प्रणाम करो और वो संकीर्तन कराते हैं। वो प्रेम बंधा रहेगा, वो कभी टूटेगा ही नहीं। श्री कृष्ण लीला करने के लिए ब्रज से बाहर भी गए, लेकिन प्रेम के स्वरूप में नित्य से राधा कृष्ण एक साथ रहे। इसीलिए तो हम संकीर्तन करते हैं क्या? राधे कृष्ण राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा और कृष्ण आप अपने शादी के सालगिरह पे संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन में कराते हैं तो आपको कभी भेदभाव होगा ही नहीं। आपके दोनों पति पत्नी का प्रेम बना रहेगा। और सज्जनों देखिए, मैं बार बार कहता हूं आपके पितर भी, क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी ने जब भगवान की सुंदर स्तुति की नरसिंह भगवान के और हिरण्यकश्यप को मारा गया तो भगवान बार बार प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद मुझसे कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, अब आप देना ही चाहते हो तो मेरे पिता का कल्याण हो। तो भगवान नृसिंह भगवान स्वयं स्पष्ट कहा कि जो भक्त मेरे मंगलमय नाम का आश्रय लिया, जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं और जो मेरे मंगल में
नाम का चिंतन करते हैं, संकीर्तन कराते रहते हैं, उनकी 21 पीढ़ियां, देखिए परमात्मा के वचन है, 7 आपके पीढ़ी के जो पितर लोग हैं, आप उन पितरों के निमित्त तो नहीं भोजन कराते हो, आप 1-2 पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को जिमाते हैं, लेकिन आप हरिनाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं तो आपकी 21 पीढ़ियों के पितरों का कल्याण होता है। क्या? तो 7 आपके पीढ़ी के जो पितरगण हैं, 7 आपके नाना के पीढ़ी के जो पितरगण हैं, और 7 आपके ससुर के जो परंपरा के पितरगण हैं, 21 पीढ़ियों के संकीर्तन में वो शक्ति है जो पितरों का आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। एक पितर को उनके 21 पीढ़ियों के पितर के आशीर्वाद प्राप्त करना है तो केवल आप हरिनाम संकीर्तन कराइए। श्रीधाम वृंदावन में सबसे बड़ा पिंडदान और सबसे बड़ा आपने दान कर लिया, क्योंकि धाम अपने आप में ही परिपूर्ण है। एक होता है पूर्ण, एक होता है परिपूर्ण, और हमें भी यही निष्ठा रखना चाहिए कि मैं जागृत अवस्था में भी सदा भगवान नाम संकीर्तन को निरंतर गुणों का ही स्मरण करूं। ठाकुर जी से, श्री बांके बिहारी जी से, श्री राधा मोहन बिहारी जी से हमें यही प्रार्थना करना चाहिए। स्वप्न अवस्था में भी हे प्रभु तुम्हारा ही दर्शन करूं, इतना ही नहीं, सुसुप्ति अवस्था में भी तुम्हारे ही भजन के भाव में निमग्न रहूं। 3 अवस्था व्यक्ति के होता है, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, और स्वप्न अवस्था से भी गहराई एक निद्रा अवस्था ऐसी हो जाती है, सुसुप्ति अवस्था, उसमें शरीर का भी आभास नहीं रहता है। लेकिन हमें तो भाव यही करना चाहिए, अपनी तीनों अवस्था भगवान में समर्पित कर दो। कौन? तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्था भगवान के मंगल में भजन संकीर्तन में भाव से निमग्न रहते हुए, स्मरण करते हुए समर्पित हो जाओ, बस तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरे किसी का भी चिंतन करने की जरूरत नहीं, एकमात्र परमात्मा के मंगल में नाम की चिंतन करो। अरे भक्त तो यहाँ तक प्रार्थना करते हैं, स्नातम चतेना खिले तीर्थ तोये दत्ता च सर्वा धरणी दुजेभ्य प्रीत्या च सर्वा नय ज्येष्ठ यज्ञान वृंदावने यछन मप्येबात से। जिसने एक क्षण भी, ध्यान देना, श्री धाम वृंदावन में निवास कर लिया, जिसने एक क्षण भी श्री धाम वृंदावन के विषय में सोच लिया, जिसने एक क्षण मन में ये केवल धारणा प्रकट कर ली कि श्री धाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं आजन्म निरंतर 30 वर्षों से, हमें भी एक दिन का संकीर्तन करना है। देखिए, एक क्षण धाम निष्ठ होना, वृंदावन निष्ठ होना केवल एक क्षण का है। वृंदावने यह क्षण्यमप्य बात सित, एक क्षण के विषय में मैं कह रहा हूं, और जो धाम में निरंतर जिसके सोच, जिनके मन श्री धाम वृंदावन के प्रति है, तो उसके विषय में कौन वर्णन कर सकते हैं। यद्यपि कहे बहुविध कवि महिमा उदार, तदपि नित्य नूतन रहे वृंदावन चरित्र उदार। वृंदावन की महिमा को भला कौन वर्णन कर सकते हैं, जहां के एक एक कण में
प्रियाप्रीतम की लीला समाये हुए हैं, जहाँ की कण कण में संतों के द्वारा भजन समाये हुए हैं। इन श्री धाम वृंदावन के वर्णन भला कौन कर सकता है, लेकिन एक क्षण भी वृंदावन में आपने निवास कर लिया तो सभी तीर्थों के जल में आवागमन करने का, स्नान करने का पुण्य को आपने पा लिया। स्पष्ट लिखा है वृंदावन महिमा में, स्नातम च ते खिल तीर्थ तुए, अखिल ब्रह्मांड के तीर्थ में स्नान करने का, अवगाहन करने का पुण्य आपको मिल गया। केवल एक क्षण श्री धाम वृंदावन के चिंतन करने से, श्री धाम वृंदावन में आने से, एक क्षण के लिए आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराने से, यहाँ आप यदि 24 घंटे संकीर्तन करा रहे हो तो उससे भला इस संसार में पुण्यात्मा कौन होगा। एक क्षण के लिए जब कहा गया है कि संपूर्ण तीर्थों के जल में आपने अवगाहन का पुण्य प्राप्त कर लिया, इतना ही नहीं, ब्राह्मणों को समग्र भूमि को आपने दान दे दिया। इतर पक्ष में आप ब्राह्मण को जिमाते हैं, अपने अपने अनुसार दान देते हो ना। कोई गोदान करते हैं अपने पितरों को निरंतर बेतरनी से पार होने के लिए। हमारे आश्रम में देखिए, हमारी गौ मैया जो है, कई लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और गोदान का पुण्य भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन मैं इस समय आपको धाम के विषय में श्रवण करा रहा हूं, तो धाम निष्ठ एक क्षण के लिए श्री धाम निष्ठ पे बता रहा हूं कि संपूर्ण तीर्थों के जल में आपने अवगाहन का पुण्य प्राप्त कर लिया। संपूर्ण ब्राह्मणों की समग्र भूमि आपने दान दे दिया। लेकिन आप इस श्राद्ध पक्ष में वृंदावन में आकर या कहीं भी भारतवर्ष के किसी कोने में आप संत बानी चैनल के माध्यम से प्रातःकाल 7:30 बजे से संकीर्तन महिमा के साथ धाम महिमा श्रवण करे हो। अभी हम संकीर्तन माला के ऊपर आज से प्रारंभ किया प्रवचन। तो इन संकीर्तन माला में प्रथम दिन का जो व्याख्या है वो धाम के ऊपर। आप इन श्राद्ध पक्ष में और अपने पितरों निमित्त जो भी आप श्राद्ध कर्म करते हैं, ब्राह्मणों को जिमाते हैं, जो भी सत्कर्म करते हैं, लेकिन आप एक पल के लिए, एक क्षण के लिए श्री धाम वृंदावन में, जैसे आपकी इच्छा हुई कि श्री धाम वृंदावन में मैं किसी कारण बसात नहीं जा सकता हूं, लेकिन हमें धाम में पहुंचना है, तो इसके लिए आपने सोचा सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है, तो आजन्म अखंड संकीर्तन। देखिए जैसे समुद्र व्याप्त है, समुद्र की पता तो कोई लगा सकता है, वैज्ञानिक अपने अनुकूल है, लेकिन भगवान नाम की पता अनंत है। स्वयं भगवान भी अपनी नाम की महिमा को बखान नहीं कर पाते हैं, और वही नाम संकीर्तन आप इन श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त करा रहे हैं, या कभी किसी भी दिन पितरों निमित्त या अपना कल्याण के निमित्त। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, आपके ऊपर राहु केतु शनि किसी भी प्रकार के ग्रह है तो मत घबराओ, क्योंकि संपूर्ण ग्रह भी भगवान के चरणार बिंद की चौकी को नमन करते रहते हैं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ आपके लिए एक ही साधन है, एक ही साधना है। वो क्या? हरिनाम संकीर्तन, महामंत्र संकीर्तन, जो आप श्रीधाम वृंदावन में करा रहे हैं, और आपको जो नहीं करा रहे हैं उसे भी कराना चाहिए। मानव मात्र के विषय में कहा गया है, संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी के विषय में कहा गया है कि आप साल के 12 मास
में 11 माह आप अपने घर के कार्य करो, 1 माह आप किसी तीर्थ स्थान में जाकर वहां भजन पूजन करो। आप कहोगे महाराज 1 दिन के तो समय नहीं मिलता है, किसी तरह 1 दिन रविवार को मिला तो अपने बच्चों के साथ भी रहना पड़ता है। अब 1 माह कौन किसी तीर्थ स्थान में निवास करे? ठीक है, देखिए कितना सरल और सुगम है। आप यदि 1 माह किसी तीर्थ स्थान में निवास नहीं कर पाते हो, कार्तिक मास में भारत वर्ष के विश्व के लोग यहाँ आते हैं कल्पवास करने के लिए, परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन की, संकीर्तन सुनते हैं। लेकिन आप यदि 1 माह तीर्थ स्थान में निवास नहीं कर सकते हो, लेकिन उनका संपूर्ण फल 1 दिन का यदि आप श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करा लेते हो, तो आपको संपूर्ण 1 माह की तीर्थ निवास करने का फल नहीं, संपूर्ण 1 साल का तीर्थ में निवास करने का फल मिलेगा, केवल 1 दिन का भगवान नाम संकीर्तन कराने का। आप संकीर्तन करा रहे हो, कोई अन्न दान करता है तो उसे क्षुधा की तृप्ति होती है, कुछ देर के लिए भूख मिट जाएगा। लेकिन यह जो दान है संकीर्तन दान, इससे आपका तन मन धन तीनों की शुद्धि मिलेगी। क्या? तो भगवान नाम संकीर्तन से। तो यहां तक कहा गया है कि श्रीधाम वृंदावन में 1 पल के लिए, 1 क्षण के लिए भी आप आ जाते हो, अपने पितरों के संपूर्ण श्राद्ध कर्म, संपूर्ण उनके निमित्त कर्म यज्ञ भी कर लेते हो, क्योंकि यही है श्रीधाम वृंदावन। भक्त ने कहा कि तुम्हारी ये सरस रंग भूमि श्रीधाम वृंदावन आश्चर्यजनक है। यह जो रंग भूमि है, यह जो वृंदावन की रस है, अपने गुणों पर अत्यंत गर्व करने वाला है तथा विधाता के विधान को भी मिटा देने वाले हैं। क्योंकि जो इलावृत वर्ष में भूल से भी भगवान शंकर जी का एक छत्र इलावत खंड, कोई अगर भूल से भी चले जाए ना पुरुष, तो यहाँ स्त्री बन जाता है। कोई भी प्राणी, वहां वृक्ष भी स्त्रीलिंग ही है, और उस क्षेत्र में कोई जाने से पुरुष अपने आप स्त्री बन लेते हैं। भगवान शंकर जी का ये क्षेत्र है। उसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन में आप जब प्रवेश करोगे तो 2 चीज आपको मिल जाएगा। पहला क्या? तो आपके हृदय में गोपी भाव अपने आप प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि आप वृंदावन में आओगे तो जब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं करोगे तब तक आप बेचैन रहते हो। बड़े बड़े गेस्ट हाउस, होटल, धर्मशाला, आश्रम में कोई ठहरता है तो उनका उद्देश्य यही रहता है कि हमें श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करना है, हमें श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करना है, हमें श्री नाम संकीर्तन का दर्शन करना है। मैं कहीं भी जाता हूँ किसी सभा में तो उन लोगों को यही कहता हूँ कि आप वृंदावन आए हो तो जिस प्रकार श्री बांके बिहारी के दर्शन किए हो, तो फिर भी दर्शन करने के बाद आपके अंदर अभिमान रह जाता है, तो आप कुछ क्षण के लिए आप श्रीधाम वृंदावन जैसे आए हो, दर्शन कर रहे हो अनेकों मंदिर में, तो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आप जरूर मिथिला कुंज आश्रम के प्रांगण में, जहां विशाल श्री राधा मोहन मंदिर है और जिन मंदिर में निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, जरा कुछ क्षण संकीर्तन लग बिता लो तो आपका अभिमान अपने आप नष्ट हो जाएगा। धाम में, श्रीधाम वृंदावन में क्या है? संपूर्ण इंद्रियों, मन, आत्मा को आनंद बढ़ाने वाले ही तो ये श्रीधाम वृंदावन है। इसीलिए वृंदावन की जय जयकार संपूर्ण ऋषि मुनि गण सिद्धगण निरंतर करते रहते हैं। अरे इतना ही नहीं,
वृंदावन के तीतर, कबूतर, मैना, मोर, चकोर आदि पक्षी भी अपने कलरव के द्वारा श्री प्रिया प्रीतम की, श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम की गुणगान करते रहते हैं। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में 6 धर्म शास्त्र परिपूर्ण हैं। जिन 6 धर्म शास्त्र के आचार्य भी जब अपने अपने शास्त्र की व्याख्या से थक गए कि किसे श्रेष्ठ कहूं और किसे कम कहूं, तो सब आचार्य श्री धाम वृंदावन में आकर सोचा यहाँ क्या करूं, तो पक्षी का रूप धारण कर श्री राधा कृष्ण के गुणगान गाने लगे। व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कणाद, वृंदावन तरुडारी पे पक्षी पक्षी निनाद। यहाँ पर जीव मात्र भी, चाहे पशु पक्षी जो भी हो, सब श्री धाम वृंदावन में हमारा नित्य श्री राधा कृष्ण के दिव्याति दिव्य नाम का गुणगान करते रहते हैं। जिस नाम को, जिस संकीर्तन को आप श्री धाम वृंदावन में करा रहे हो, और जब आप श्री धाम वृंदावन में, देखिए 2 कार्य बहुत महत्वपूर्ण वृंदावन में चल रहे हैं। मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर में पहला संकीर्तन, और दूसरा विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर आप वृंदावन आते होंगे। केवल वृंदावन के पंचकोशी परिक्रमा में कहा गया 5,500 मंदिरों के दर्शन का पुण्य मिलता है, परंतु आप जब श्री संपूर्ण ब्रज मंडल में आप कभी कभी, जैसे ब्रज 84 की कोष की परिक्रमा हमारी संस्था से वाहन के द्वारा 28 नवंबर से है, अगर आपको भी संपर्क करना है तो हमारे कार्यालय में संपर्क कर अपना नाम और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उतने ही लोगों की व्यवस्था होगी। तो आप जब वृंदावन में आते हो तो आप चाहोगे कि हम एक ही दिन में संपूर्ण ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कर ले, असंभव है ना। लेकिन आपको बहुत सुलभ है क्या, आप जहां नित्य अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, यदि आप परिक्रमा लगाते हो, जैसे हमारे श्री राधा मोहन मंदिर में प्रवेश करोगे तो आपको वहां 2 संत बैठकर, जो हमारे संकीर्तन मंडली है, 2-2 बैठते हैं हर 2 घंटे पर, तो संकीर्तन करते मिलेंगे। आप 4 बार वहां पर संकीर्तन की परिक्रमा कर लो तो संपूर्ण ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करने का फल मिलता है। क्योंकि भगवान नाम से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ है ही नहीं। भक्त की आकांक्षा, इच्छा क्या होती है? धामनिष्ठ, जो वृंदावन धामनिष्ठ महापुरुष गण है, आप भी कहीं भारतवर्ष के किसी भी कोने में हैं, लेकिन आपकी निष्ठा धाम के प्रति है, तो धाम में जो भी कुछ है, जड़ है, चेतन है, सब भगवान के नित्य सेवक ही है। गोप और गोपी भाव से ही भावित है। इसीलिए तो कहा गया है, पशुर भवेयम यदि काननेस्मिन् तामसमखण्ड च सदा गिरेन्द्रे विहंगमो वा मुरली बटे श्याम तृणम च वृंदावन कुंज बेथ्याम। भक्त की प्रार्थना प्रभु से यही करते हैं, रहते हैं, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो जरूर श्री धाम वृंदावन में यदि मुझे कर्म बस भी पशु होना पड़े तो मुझे श्रीधाम वृंदावन की कोई भी पशु बना दो, चाहे मुझे कुकर, सुकर, गधा आदि पशु होकर विचरण करूं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में यदि
पाषाण के खंड भी बनूं, पत्थर भी बनूं, तो कहाँ तो गिरिराज गोवर्धन के उन विशाल पर्वत के कहीं किसी जगह पड़े रहूं। यदि मैं पक्षी भी बनूं तो बंसी बट पर ही निवास करूं, ताकि नित्य निरंतर श्याम सुंदर के दिव्याति दिव्य बंसी का आनंद लूं, दिव्याति दिव्य उन बंसी की मधुर वाणी का आनंद लूं। हे श्याम सुंदर, अगर मुझे आप वृंदावन के में पशु भी बना दोगे तो भी चलेंगे, क्योंकि पशु बनकर भी धाम की कुंज गलियों में विचरण करता रहूं। देखिए क्या एक भक्त की प्रार्थना होती है। जैसे अकिंचन, अकिंचन हुआ दीन, अकिंचन जन कांचन को पाना चाहते हैं। जैसे कामी कामनी की इच्छा करते हैं, वैसे ही प्रभु मेरा चित्त चिन्मय नित्य श्री धाम वृंदावन की चिंता करता रहता है। मैं आपसे कहता हूं कि आपके अगर चिंता है ना तो चिंता रहने दीजिए, लेकिन उस चिंता में एक चिंता समा दोगे तो आपके अंदर जो विषय रूपी आकांक्षा की चिंता है वो समाप्त हो जाए। कौन सी चिंता? तो निरंतर एक चिंता करो कि हमें श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति हो जाए, मैं धाम में नित्य निवास करूं, मैं सदा श्री धाम वृंदावन में ही रहूं। ये चिंता निरंतर करते रहो तो यही चिंता एक दिन आपको चिंतन स्वरूप में बदल जाएगा कि धाम श्री धाम वृंदावन क्या है। क्योंकि भक्त की इच्छा, भक्त की कामना नित्य निरंतर श्री धाम वृंदावन के प्रति कैसे है, यही कहता है। हे श्याम सुंदर, तुम्हारी रंग मई भूमि में ब्रज की उज्जवल काम केली का रास निरंतर रसत्व की धारा बह रही है। हे श्री राधा, हे श्री मुकुंद, तुम्हारे बिना मेरे जीवन शून्य है। हमें तो नित्य निरंतर, हे प्रभु मैं कहीं भी रहूं लेकिन मैं कभी भी आपके मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम को ना भूलूं। क्योंकि एकमात्र सज्जनों ध्यान देना, अगर आप भगवान के मंगल में नामनिष्ठ है, जिसने इस कलिकाल में भगवान नामनिष्ठ हो गया, वो प्राणी के विषय में कहा गया है कि उसने संपूर्ण यज्ञ कर लिया, संपूर्ण तीर्थ में विचरण कर लिया। यहां तक कहा गया है तदेव पुण्यम परमं पवित्रं गोविंद गेहे गमनाय पत्रम तदेव लोके सुकृतेक सत्रम तदोच्यते केशव नाम मात्रम। एकमात्र भगवान केशव के मंगलमय नाम का उच्चारण नित्य निरंतर जो भी प्राणी करते हैं और जो नाम